बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज रिव्यू 2 हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शंस आर गिवन, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास एमसीक्यू से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन से हमें गिवन है और इनमें से हमने सही को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वन है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां मौजूद है और 10 रेज़ टू पावर 6 है। पावर 6 बनाने के लिए पावर पॉजिटिव है, इसलिए हम 6 डिजिट राइट साइड पर मूव करेंगे। तो 2 से पहले पॉइंट है, एक 2 गिना जाएगा और आगे नंबर नहीं है तो हम जीरोस शामिल करेंगे। तो इसमें 5 जीरोस ऐड करेंगे, 5 जीरोस और एक 2 शामिल होकर ये 10 की पावर 6 बनता है। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 5 2 और 5 0, इसमें 3 2 5, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज इक्वल टू। साइंटिफिक नोटेशन हम ऑलरेडी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए और साथ 10 की पावर में बाकी पावर होनी चाहिए जो नंबर हमारे पास यहां मौजूद है। अब यहां जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने 3 के बाद मूव करना है, 3 के बाद आना है। तो इससे पहले जो डिजिट बन रहे हैं 1 0 2 0 3 0 और चौथे नंबर पर 3 है और यहां ये पावर 4 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट ने 4 डिजिट क्रॉस करके नेक्स्ट पॉइंट हमने यूज किया है और लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए ये -b होगा। -4 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 इसका ऑप्शन है। लेफ्ट साइड से राइट जब भी मूव करेगा पॉइंट, इस सूरत में पावर माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो है इसकी बेस 10 होती है। नेचुरल लॉग की बेस e है, कॉमन लॉग की बेस 10 है। इसमें कोई बेस नहीं लिखी हुई तो वो 10 कंसीडर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है log 2 पावर 3 विद बेस 2। इसको अगर हम बाय डेफिनेशन आप पावर लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा 3 log पावर शुरू में आ जाएगी 2 विद बेस 2। अगर किसी भी लॉग के अंदर बेस और जिस नंबर की हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हो जाएं तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो 3 1s आर 3 इसका ऑप्शन है। log 2 विद बेस 2 ये 1 हो जाएगा और जो पावर 3 है ये शुरू में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है log 100। log 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। log ऑफ 10 10s आर 100 होता है। तो 10 की पावर 2, ये पावर अगर शुरू में आ जाए तो बाकी बचेगा log 10 और जिसमें लॉग की बेस डिफाइन नहीं होती वो कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग की जो बेस है वो 10 होती है, इसलिए ये log 10 जो है ये बराबर है 1। तो 2 1s आर 2 इसका फाइनल आंसर है। यानी log 100 जो है इसका आंसर हम log 2 सिर्फ 2 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन log सिर्फ 2 आएगा log 100 का। नेक्स्ट पॉइंट है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन log 200 इज इक्वल टू। तो इस 200 को हम यूं भी लिख सकते हैं log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 2। और हम ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पढ़ चुके हैं, जब भी हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर लॉग फाइंड किया था, हमने कहा था किसी भी नंबर का लॉग 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है।
एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड उसका मेंटिसा। अब इन दोनों को जमा करके हमारे पास रिजल्ट आता है, उस नंबर का लॉग आता है। तो यहां पर 10 की जो पावर है साइंटिफिक नोटेशन में वो 2 है, और मेंटिसा जो है बाकी बचेगा मेंटिसा, और वो सिर्फ हम 2 का ही फाइंड करेंगे क्योंकि बाकी जो नंबर है 10 की पावर 2 है। तो log 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है 0.3010, तो इसका जो आंसर है वो है 2.3010, या यहां से डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो 2 की पोजीशन पर होना चाहिए, आगे जीरोस है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो 10 की पावर 2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, और पीछे एक ही नंबर बच रहा है 2, तो उसकी जो वैल्यू है हमें पहले ही डिफाइन कर दिया है 0.3010, तो 2.3010 इसका आंसर है। जस्ट इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का फर्क है, बाकी हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 7 पार्ट, लॉग ऑफ 0। अगर हमारे पास 0 नंबर है, हम उसका लॉग फाइंड करना चाहते हैं तो वो अनडिफाइंड है, पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉग ऑफ 10,000 का हमने लॉग बताना है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 पावर 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4 बनेगी। तो लॉग ऑफ 10,000, जस्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास है वो इसकी 4 बन रही है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पावर रूल के मुताबिक 4 लॉग ऑफ 10 विद बेस 10, लॉग जिसमें बेस डिफाइन नहीं है वो 10 ही होना है, तो लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर है, तो 4 1s are 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9, लॉग 5 प्लस लॉग 3। इसको लॉग के रूल के मुताबिक प्रोडक्ट लॉ इस पर यूज होता है। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास 2 नंबर अलग अलग ऐड हो रहे हैं और उनका साथ लॉग भी गिवन है, तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट और लॉग सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ एक नंबर है 5 x की जगह पर है, 3 y की जगह पर है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, तो 3 5s are 15 इसका आंसर है, लॉग 15। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट है 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग a पावर x अगर बराबर है y, तो हम इसको लॉग की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लॉग जो बेस है वो सेम रहेगी, y x की पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा और x y की पोजीशन पर आ जाएगा। अगर लॉग नहीं है तो साथ लॉग लगा देंगे। सेम इसका इनवर्स जो है वो भी सेम इसी तरह है। अब यहाँ है 3 पावर 4 है, 3 बेस है, लॉग नहीं है, हम लॉग लगा देंगे। 4 की जगह पर 81 और 81 की जगह पर 4, ये सिर्फ 2 नंबर आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, लॉग नहीं था, तो ये आंसर आ जाएगा लॉग 3 81 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? किसी भी नंबर को नॉन जीरो डिजिट के बाद, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं और बाकी जो 7 नंबर अगर नॉन जीरो है तो वो लिखेंगे, 10 की पावर होनी चाहिए। अब यहां पॉइंट है 0.0000567, तो 5 नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद पॉइंट होगा और इस पॉइंट ने 5 के बाद तक मूव करना है। 1 2 3 4 डिजिट इसने मूव किया है, लेफ्ट से मूव करेगा तो पावर माइनस होगी और 10 की पावर -4 इसका आंसर होगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट 734, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट 7 है, 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मूव करेगा पॉइंट 2 डिजिट,
4 और 3, तो 10 रेज़ टू पावर 2 इसका आंसर होगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट 0.33। अब यहां में एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 1। लेफ्ट साइड से मूव किया तो ये -1 होगा। 0.33 था तो हमने 3.3 कर दिया, तो एक डिजिट को लेफ्ट से राइट मूव किया है, लेफ्ट से राइट पावर माइनस हो जाएगी, और जो पहले 10 रेज़ टू पावर 3 है वो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ एक रूल हम ये भी पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर मुख्तलिफ है तो बेस को अगर सेम है, इस सूरत में पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -1 प्लस में 3, तो 3 - 1 इक्वल टू 2। 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पिछले क्वेश्चन का कन्वर्ट हमने करना है। इस सूरत के अंदर 10 की पावर है, हमने 10 की पावर खत्म करनी है, तो 2.6 है, 26। 10 की पावर 3 है, पॉइंट ने राइट साइड पर 3 डिजिट मूव करना है, एक तो 6 आ जाएगा, 2 डिजिट कम है तो इसकी जगह हम 0 लगा देंगे, यही इसका आंसर है। 10 की पावर 3 है तो पॉइंट राइट साइड पर 3 डिजिट मूव करेगा, 600, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट 8.79 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। अब यहां पावर माइनस में है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, लेफ्ट साइड पर मूव, पावर -4 है तो 3 0 होंगे और 8 ये चौथे नंबर पर है, जो बाकी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी 8794। अब पॉइंट खत्म हो जाएगा 8 के बाद, ये 4 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, एक डिजिट 8 और 3 और चाहिए थे तो उसकी जगह हमने 0 लगा दी है, तो 30 और फिर उसके बाद पॉइंट लेफ्ट साइड पर होगा तो ये पावर माइनस बनेगी। अब यहां नेक्स्ट पॉइंट में है 10 रेज़ टू पावर माइनस में 6। अब 6 के आसपास हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो जिसमें पॉइंट बज़ाहिर ना हो उस डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो यहां 0.1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे और उसके बाद 6 लिखेंगे। अच्छा, जो पॉइंट से पहले 0 लिखी जाती है ये गिनी नहीं जाती, इसलिए ये ना हो कि पॉइंट से पहले वाली 0 को भी शामिल कर लिया जाए। ये पॉइंट से पहले वाली 0 लिख दे तब भी ठीक है, ना लिखें तो भी हर्ज नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं ये काउंट की जाती हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पावर -6 है तो एक डिजिट 6 है और 5 डिजिट इसने और मूव करना है राइट से लेफ्ट साइड पर, इसलिए हमने 5 जीरो इसमें शामिल कर दी है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इनको लॉग की फॉर्म में लिखना है। लॉग की फॉर्म क्या है कि अगर कोई नंबर पावर में लिखा हुआ है a पावर x बराबर है y, तो लॉग की फॉर्म में जस्ट ये होगा कि लॉग ऑफ बेस सेम रहेगी, y इज इक्वल टू x। लॉग ये y और x आपस में जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, लॉग नहीं है तो साथ लगा देंगे और अगर है तो खत्म कर सकते हैं। ये दोनों साइड पर ये एक ही डेफिनेशन के मुताबिक हम काम कर सकते हैं। यहां इसमें लॉग नहीं है तो लॉग लिखेंगे और जो बेस है वो 3 है, 7 है पावर में, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2187 इज इक्वल टू 7। जस्ट हमने क्या करना है, 7 और जो राइट साइड पर जो वैल्यू है इन दोनों की जगह रिप्लेस करनी है और साथ लॉग लगा देना है, तो यही इसका लॉग की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट नंबर 2 है, इसमें भी सेम डेफिनेशन है a पावर x इज इक्वल टू y, देन हम ये लिख सकते हैं लॉग ऑफ a y इज इक्वल टू x।
इस डेफिनेशन के मुताबिक लॉग नहीं है तो लॉग बेस ए ही है। बी और सी आपस में जगह चेंज कर देंगे, c इज इक्वल टू बी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। a पावर x इज इक्वल टू y बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, ये इक्वल है लॉग बेस a y इज इक्वल टू x। y और x को आपस में इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट लॉग 12 144, 12 बेस ही रहेगी, इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पिछले सवाल का उल्टे, यानी अब हम लॉग ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x हो तो हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे, यानी a पावर x इज इक्वल टू y, जो पिछले क्वेश्चन में की है उसी का उल्ट कर देना है। तो log 4 बेस है 8 इज इक्वल टू x, तो हम यहां पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 4 अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। 4 पावर x इज इक्वल टू 8, 4 पावर x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है, यहां ये इक्वल का साइन नहीं, इंप्लाइज का साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह सेकंड पार्ट सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के मुताबिक 9 पावर 3 इज इक्वल टू 729। जस्ट लॉ खत्म कर देंगे, बेस की जगह 9 है, 9 ही रहेगा, तो 729 राइट साइड पर और 3 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर थर्ड पार्ट, यहां 4 बेस है, 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन में यूज की है, लॉग ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x हो तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर x इज इक्वल टू y। इस डेफिनेशन के मुताबिक 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू x, 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू x, और जो 0.5 है ये बराबर होता है 1/2, और जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, ये बराबर होता है 9। 0.5 को हम लिखेंगे 1/2 इक्वल टू x। अब 3 क्रॉस 3 जो है ये बराबर है 9, 3 क्रॉस 3 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर पावर है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है x। तो इसका आंसर जो है फाइनल x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें लॉग हमारे पास मौजूद नहीं है और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं तो इस सूरत में लॉग ऑफ 1/9 पावर 3x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27। दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर दिया। तो पहला रूल जो हम पावर रूल के नाम से जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर हो, लॉग ऑफ a पावर फर्ज करें n है, इसको हम लिख सकते हैं n लॉग ऑफ a, यही पावर शुरू में आ जाएगी। इस सूरत में हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है इसकी पावर है 3x, लॉग ऑफ 1/9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27।
1/9। अब ये क्वोशंट रूल की सूरत में है, तो इस पर क्वोशंट रूल डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। लॉग नोमिनेटर का लॉग अलग, डिनोमिनेटर का लॉग अलग। log of 1 minus log of 9 is equal to log of 27। 27 जो है ये बराबर होता है 3 पावर 3। 3 3 9, 3 27। log 1 जो है ये इक्वल होता है 0 और माइनस में log 9 जो 9 है 9 3 का स्क्वायर होता है इक्वल टू log 3 पावर 3 है, तो पावर रूल के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं 3 log 3। इसी तरह लेफ्ट साइड पर 3x माइनस पावर 2 है, 3 स्क्वायर है तो पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 3 इज इक्वल टू 3 log 3। अब दोनों तरफ ये लेफ्ट साइड पर भी log 3 है, राइट साइड पर भी log 3 है। 3 2 6, ये माइनस में 3x इंटू log ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 log ऑफ 3। दोनों तरफ से log 3 है, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ -6 इज इक्वल टू 3 log 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। तो log 3 और log 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास -6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाय माइनस में 6। यहां से x की वैल्यू 3 1 3, 3 2 6, यानी माइनस में 1/2। दोबारा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले स्टेप में दोनों तरफ log अप्लाई किया है। log अप्लाई करने से 1 और 9 4 पावर 3x है, इस 3x को पावर रूल के मुताबिक शुरू में लिखा है। सेकंड जो केस है इसमें हमने क्वोशंट रूल यूज किया है। क्वोशंट रूल ये है log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ y। log ऑफ x माइनस में log ऑफ y। दूसरा रूल ये हमने अप्लाई किया, log 1 अलग कर दिया, log ऑफ 9 अलग कर दिया। log 1 जो है ये 0 के बराबर होता है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और 27 3 पावर 3 है, तो दोनों में पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी। लेफ्ट साइड पर 3 2 6 माइनस भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों तरफ log 3 है, तो log 3 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। -6x इक्वल टू 3, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, -6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो -1/2 इसका आंसर है। सेम इसी के क्वेश्चन के मुताबिक जो नेक्स्ट पार्ट है ये है log ऑफ 1/32 पावर 2x। इसमें भी दोनों तरफ पहला स्टेप टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेते हैं, तो इस सूरत में log ऑफ 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो यहां पहले स्टेप में log ऑफ m पावर n, जो पावर रूल है, पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी n log m, तो 2x log ऑफ 1/32। राइट साइड पर भी हमें यहां log लिखना है 64 के साथ भी। log ऑफ 64 इज इक्वल टू log ऑफ 64। दूसरा रूल यहां पर जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है वो है log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस में log ऑफ y। log ऑफ x माइनस log ऑफ y, इस रूल के मुताबिक लेफ्ट साइड पर है 2x, log ऑफ 1 अलग कर ले, माइनस log ऑफ 32 इसको अलग कर ले, इक्वल टू log ऑफ 64। नेक्स्ट हमारे पास है 64 को अगर हम फैक्टराइज कर लें, 64 2 पर डिवाइड होता है, 2 3 6, 2
2 2 दार 4, 2 16 दार 32, 2 8 दार 62, 2 4 दार 8 and 2 2 दार 4, 2 1 दार 2, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको पावर रूल की सूरत में लिख लें 2 8 x log 1 जो है ये 0 के बराबर, log ऑफ 32 जो है ये 2 पावर 5 के बराबर है। यहां से 32 की वैल्यू गिन ले तो 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इज इक्वल टू log ऑफ 2 पावर 6। तो लेफ्ट साइड पर 2x माइनस में जो हमारे पास ब्रैकेट में पावर रूल के मुताबिक माइनस एज इट इज रहेगा 5 log ऑफ 2, पावर शुरू में 5 log ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 log ऑफ 2, 5 log ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 log ऑफ 2। अब लेफ्ट साइड पर भी log 2 है, राइट साइड पर भी log 2 है, 2 5 10, ये माइनस शुरू में लिख ले 10x इंटू log ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 log ऑफ 2। अब log ऑफ 2 लेफ्ट साइड से खत्म करना है, माइनस 10x इक्वल टू 6 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। log ऑफ 2 और log ऑफ 2 दोनों आपस में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिजल्ट माइनस 10x इक्वल टू 6 और हमें x फाइंड करना है, x बराबर है 6 डिवाइडेड बाय माइनस में 10, 2 से डिवाइड होता है, x इज इक्वल टू माइनस 3 2 6 और 2 5 10, 2 से दोनों को वैल्यूज को डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। दोबारा इसको देखिए, इसमें भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह पहले नंबर पर दोनों तरफ लॉग लिया है, फिर पावर शुरू में आ गई, आगे 1 over 32 है, क्वेश्चन रूल के मुताबिक log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 32 इक्वल टू log ऑफ 64। 64 को फैक्टराइज किया है और इसकी वैल्यू दर्ज की है, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, तो पावर शुरू में आ जाएगी, log 2 को राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया है, इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इनको हमने सिंगल लॉग की सूरत में लिखना है। तो पहले नंबर पर पावर रूल यूज हो रहा है। पावर रूल ये है log ऑफ m पावर n हो तो ये n log ऑफ m होता है, n शुरू में है। अब यहां 7 शुरू में है, इसको हम लिखेंगे log ऑफ x की पावर 7 माइनस में 3 शुरू में है, log ऑफ y स्क्वायर पावर 3। अब दूसरे नंबर पर जो रूल है वो दरमियान में माइनस है, तो log ऑफ x ओवर y बराबर होता है log ऑफ x माइनस में log ऑफ y, दरमियान में माइनस है। इस रूल के मुताबिक, क्वेश्चन लॉ के मुताबिक log ऑफ x की जगह पर हमारे पास x की पावर 7 है और डिनोमिनेटर में y की जगह पर y स्क्वायर पावर 3 है। यही ये सिंगल लॉग में हमने कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन भी यही है कि इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कीजिए। सेकंड पार्ट, इसमें भी फर्स्ट पावर रूल है, पावर शुरू में हो तो इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, log m पावर n हो तो ये n शुरू में आ जाता है। इसके मुताबिक log ऑफ 4 पावर 3 माइनस log ऑफ 32, और सेकंड यहां भी क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल के मुताबिक log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y। अब यहां कुछ माइनस की सूरत में मौजूद है, तो x की जगह पर हमारे पास 4 पावर 3 है और y की जगह पर हमारे पास 32 है। नेक्स्ट पार्ट 1 over 3 log ऑफ 5। अब यहां पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दरमियान में प्लस है, log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, ये बराबर होता है log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n। दो वैल्यूज है, दरमियान में प्लस है, तो इस सूरत के अंदर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो 1 over 3 है इसको एज इट इज रखें सिंगल लॉग,
अब जो बेस यहाँ डिफाइंड है वो बेस उसी तरह रहेगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 27, दरमियान में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस में लॉग ऑफ बेस 5 लॉग ऑफ 3 विद बेस 5। अब दूसरा रूल ये है कि यहाँ पावर शुरू में n log m हो, तो रूल ये है कि ये पावर में लॉग से जो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 को हम लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27 सारे की पावर 1/3 माइनस में लॉग ऑफ 5 लॉग ऑफ 3 विद बेस 5। नेक्स्ट हमारे पास है दरमियान में माइनस है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा लॉग ऑफ x माइनस में लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर y। इस सूरत में इसका जो फाइनल आंसर है वो इक्वल होगा लॉग ऑफ x की जगह पर है बेस 5 उसी तरह रहेगी, लॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस 5 लॉग ऑफ 3 विद बेस 5 है तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ये इसका सिंगल लॉग की सूरत में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यही जो हमने काम किया है इसी का रिवर्स काम करेंगे, लॉग ऑफ एक्स वाई जी पावर 6। पहला रूल ये है, अब यहां पर एक रूल ये है कि लॉग ऑफ x इंटू वाई हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ y। अब ये जितने भी नंबर हैं हम इस रूल के मुताबिक सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी लॉग ऑफ x अलग हो जाएगा, लॉग ऑफ y अलग हो जाएगा और लॉग ऑफ z जो है ये अलग हो जाएगा, z की पावर 6 है। दूसरा रूल ये है कि लॉग ऑफ m पावर n हो तो इसको हम लिखेंगे n log ऑफ m, पावर को शुरू में लिख लेंगे, log ऑफ x प्लस में log ऑफ y प्लस में पावर जो 6 है ये शुरू में आ जाएगी 6 log ऑफ z, 6 log ऑफ z। ये इसका फाइनल आंसर। इसमें सिंगल लॉग से हमने इसको एक्सपेंड करना था तो इसको एक्सपेंड कर दिया है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, इसको इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है लॉग m पावर 5 n पावर 3 और 6 रूट है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/6 विद बेस 3 ये एडिटिव रहेगा। तो पहला रूल यहां पर लॉग ऑफ m पावर n, तो पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आएगी लॉग ऑफ n लॉग ऑफ m, इसके मुताबिक जो 1/6 है ये शुरू में आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 3 m पावर 5 और n पावर 3। सेकेंड नंबर पर जो है वो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक लॉग ऑफ x इंटू वाई ये बराबर है लॉग ऑफ x अलग हो जाएगा प्लस में लॉग ऑफ y अलग। तो जो 1/6 है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर आगे ब्रैकेट यूज करेंगे इसलिए कि आगे टर्म अलग हो रही है, लॉग बेस 3 ही रहेगी m पावर 5 प्लस में लॉग ऑफ n पावर 3 विद बेस 3। अभी भी पावर में वैल्यू मौजूद है, इसको पावर रूल दोबारा अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये है लॉग ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m, जो 1/6 है ये एज इट इज रहेगा 1/6 इंटू 5 शुरू में log ऑफ m विद बेस 3 प्लस में पावर 3 है शुरू में log ऑफ n विद बेस 3। ये इसको हमने एज ए एक्सपेंड कर दिया है, सिंगल लॉगरिथम से अलग अलग सबका लॉग हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है लॉग ऑफ, ये रेडिकल फॉर्म में, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले 8 x
3 पावर 1/2, स्क्वायर रूट है 1/2 होता है। तो पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 log ऑफ 8 x की पावर 3। सेकेंड नंबर पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट अब रूल आप खुद लिख सकते हैं, log ऑफ 8 अलग हो जाएगा, प्लस में log ऑफ x की पावर 3। और थर्ड नंबर पर अगेन पावर रूल है log ऑफ 8 प्लस में 3 log ऑफ x। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। टेबल को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज बतानी है। और इसका दूसरा हाल ये है कि आप कैलकुलेटर्स की मदद से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने पिछली एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी हमने ये काम किया है। उसी के मुताबिक फर्ज करेंगे जो भी रकम गिवन है इसको नाम x y z कुछ भी नाम दे दें। लेट y इज इक्वल टू 68.24 और क्यूब रूट है, रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। दूसरा स्टेप ये है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 68.24 पावर 1/3। तो यहां पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल ये है कि log ऑफ m पावर n हो तो ये n log ऑफ m लिखा जा सकता है। इसके मुताबिक लेफ्ट साइड पर log ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 68.24। 68.24 इसको अगर टेबल से देखेंगे फिर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसकी है +1 क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट आगे है। और दूसरा हाल ये है कि आप और टेबल से देखेंगे तो फिर 68 को 2 के डिफरेंस में और 4 के डिफरेंस में, इस तरह इसका टेबल से आंसर आएगा। और अगर इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही पॉइंट कर ले तो आंसर फिर भी वही रहेगा 68.24। इसका आंसर है सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 होनी है क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो एक साइंटिफिक नोटेशन में और एक 10 की पावर बनेगा। तो यहां कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1, 68.24 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 68.24 1.1 कैरेक्टरिस्टिक, बाकी का आंसर 8340। 8340 अब साथ 1/3 भी है तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। log ऑफ y इज इक्वल टू, इसी को डिवाइड कर ले 3 से तो 0.6113। अब हमें log लेफ्ट साइड पर जो हमने लिया है वो नहीं चाहिए, दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लेते हैं तो इस सूरत में लेफ्ट साइड पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ y बचेगा। राइट साइड पर एंटी लॉग ऑफ 0.6113। इसका एंटी लॉग ये टेबल से कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग के साथ आएगा। शिफ्ट लॉग ऑफ 0.6113 इक्वल टू 4.0864। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट दो वैल्यूज हैं, यहां प्रोडक्ट है। तो पहले नंबर पर सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, प्रोडक्ट यूज ही इसमें पहला स्टेप ये है कि फर्ज करेंगे लेट y इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543।
दूसरा स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543। अब यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log ऑफ x इंटू वाई इट कैन बी रिटन एज log ऑफ x प्लस log ऑफ y। तो log ऑफ y लेफ्ट साइड पर एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड पर x की जगह पर 319.8 प्लस में log ऑफ 3.543। अब इन दोनों टर्म का अलग अलग लॉग टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 319 log ऑफ 319.8 2.5048। सेकेंड टर्म है log ऑफ 3.543। log ऑफ 3.543 इज इक्वल टू 0.5493। इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाए तो log ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर ले प्लस में 2.5048 log ऑफ 3.0547। दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे लॉग खत्म करना है। इस लॉग को खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पर y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.0547। इसका एंटी लॉग निकाले। एंटी लॉग की सूरत में कैलकुलेटर से शिफ्ट और लॉग से आएगा। शिफ्ट लॉग 3.05417 3.05417 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू हमारे पास 1132.8437। अच्छा, ये इन क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद अगर एक दो डिजिट का फर्क हो तो इससे कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर थर्ड पॉइंट। इसमें ये डिवाइड हो रहा है। फर्ज कर ले लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। दोनों तरफ लेफ्ट साइड पर लॉग बाद में अप्लाई करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अभी सिर्फ नाम रखा है, एक्स वाई कुछ भी रख सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड पर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। क्वेश्चन रूल के मुताबिक, क्वेश्चन रूल है log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस में log ऑफ y। इस रूल के मुताबिक
लॉग ऑफ y जो है ये लिखा जाएगा लॉग ऑफ 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750। ये नोमिनेटर सारा x की जगह पर है, फिर माइनस जो डिनोमिनेटर है वो सारा y की जगह पर है। 113.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। अब दैट फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल ये है लॉग ऑफ x इंटू वाई। इस सूरत में लॉग ऑफ x अलग कर दें, दरमियान में लॉग ऑफ प्लस होगा और लॉग ऑफ y होगा। तो पहली टर्म में लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 36.12 प्लस में लॉग ऑफ 750.9 माइनस, अब यहां ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है और आगे दो रकमें होनी है 113.2 प्लस में लॉग ऑफ 9.98। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सबका लॉग निकालते हैं तो रिजल्ट हमारे पास जो पहली टर्म है लॉग ऑफ लेफ्ट साइड पर log of y is equal to log of 36.12 is equal to 1.5577 प्लस में log of 750.9 equal to 2.875 minus log of 113.2 is equal to 2.0538 प्लस में log of 9.98 equal to 0.9991। पहली दोनों टर्म को भी ऐड कर ले। log y is equal to 1.5577 प्लस में 2.8755 दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 4.4332 माइनस में इन दोनों को भी आपस में ऐड कर लें 2.0538 प्लस में 0.9991 ये है 3.0529। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो 4.4332 माइनस में 3.0529 इक्वल टू 1.3803। टेकिंग एंटी लॉग, हमें सिर्फ y फाइंड करना है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पर सिर्फ y बचेगा, राइट हैंड साइड पर एंटी लॉग ऑफ 1.3803 1.38 शिफ्ट लॉग, तो ये आंसर मिलेगा 24.0049 24.0049। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 million। In the year of 2016, the population of city was 22 million। 2016 के अंदर
किसी भी एक शहर की बात की गई है, उसकी जो आबादी है वो 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। 22 मिलियन का 2.5% हर साल ये बढ़ रहा था ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का। द फंक्शन P of t is equal to 22 multiplied by 1.025 power t. Give the population in millions. ये मिलियन की सूरत में पॉपुलेशन के लिए एक रिलेशन दे दिया है। T year after 2016, T से मुराद years है। Use the model to determine in which year the population will reach. क्वेश्चन ये है कि जो पॉपुलेशन है P ऑफ T ये 35 मिलियन पर पहुंच जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। इस आंसर हमने उस ईयर को बताना है जिस साल 35 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। 35 मिलियन। अब यहां पर T हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो ये वैल्यू इसमें रिलेशन के अंदर ही दर्ज कर लें। P ऑफ T दे दिया है 35 इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर T। इस रिलेशन में सिर्फ हमने T फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग, क्योंकि लॉग का चैप्टर चल रहा है तो हम सिर्फ लॉग से ही सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ 35 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 पावर T। अब राइट हैंड साइड पर पहले नंबर पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। लॉग के मुताबिक x इंटू वाई इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ x प्लस में log ऑफ y। तो लेफ्ट साइड पर log ऑफ 35 है। log ऑफ 35 इज इक्वल टू log ऑफ 22 प्लस में log ऑफ 1.025 पावर t। अभी यहां पर पावर भी है, t जो है ये पावर में है। इस पावर को शुरू में ले आते हैं। पावर रूल के मुताबिक log ऑफ m पावर n हो तो इट कैन बी रिटन एज n log ऑफ m, n log ऑफ m। लेफ्ट साइड पर log 35 इज इक्वल टू log ऑफ 22 प्लस में t टाइम्स ऑफ log ऑफ 1.025। अब सारी वैल्यूज का log फाइंड कर लेते हैं। log फाइंड करते हैं सबसे पहले log ऑफ 35। log ऑफ 35 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पर 1.5440 इज इक्वल टू log ऑफ 22 इक्वल टू 1.3424 और प्लस में t टाइम्स ऑफ log ऑफ 1.025 तो ये इक्वल है 0.01072। अब लेफ्ट साइड पर 1.5440, राइट साइड पर 1.3424 प्लस में लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। t टाइम्स ऑफ 0.01072। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 1.5440 माइनस 1.3424 इक्वल टू 0.2016। राइट हैंड साइड पर है t 0.01072। t राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर लाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0.2016 डिवाइडेड बाय
0.01072। इसको डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय 0.01072। आंसर जो है 0.01072। आंसर है 18.8059 इक्वल टू टी। तो इसको अप्रोक्सीमेटली ये हम कह सकते हैं कि 19 ईयर, इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 19 के ये ज्यादा करीब है। तो 19 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।